आपको लेकर चलते हैं अलीगढ़, जहां पर बीजेपी सांसद सतीश गौतम एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। दरअसल ईद पर कुछ लोगों ने मुसलमानों पर पुष्प वर्षा करने की मांग प्रशासन से की, जिसके बाद सांसद महोदय ने मर्यादा लांघ दी। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। ईद आने में अब चंद दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले बीजेपी सांसद ने इस पर बड़ा विवादित बयान दे दिया है। वो इतनी बड़ी जगह दी हुई है, इतना इन्होंने अतिक्रमण करा हुआ है समाजवादी टाइम में, इन्हें क्या जरूरत है? और जो हमारी होली और दिवाली जो मनाई जाती है हिंदुओं की, वो हमारी होली बिल्कुल घर घर मनाई जाती है। इनके यहाँ एकत्र होते, हमारे यहाँ कोई ज्यादा एकत्र नहीं होता। गली में घूमते हुए, घर घर जाकर, गले मिलकर, ये इस तरह का मनाई जाती है। हमारे यहाँ इस तरह नहीं मनाई जाती जिस तरह से इनका कौन सा त्योहार बता रहे हो वो आता है। मैं नहीं जानता उस त्योहार का कौन सा आता है, उसे मनाते मेरी समझ। हाँ, मैं नहीं जानता ये रजमाम फंजमाम क्या बता रहे हो तुम। लेकिन हमारा जो होली और दिवाली मनाई जाती है वो सभी हिंदुओं पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है हिंदू पर्व, वो पर्व मनाए जाते हैं। बीजेपी सांसद सतीश गौतम यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने अजान पर भी सवाल खड़े कर दिए। इतनी बड़ी इनकी वो है, क्या बताया तुमने? क्या है वो ईद? क्या ईद का? हाँ, मेरे पे तो बोला भी नहीं जाता। वो वहां से चिल्लाता है सुबह सुबह 4 बजे, बच्चों की परीक्षा चल रही, हो ही हो मचा रहा है, उसे बंद करना चाहिए। काहे की नमाज ग्राउंड है अवनति भाई ने तो इतना जितना अत्याचार कर रहे हैं, देख रहे हो तुम। एक मांग ये है कि जब प्रदेश सरकार कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कराती है तो ईद के दौरान भी उन पर पुष्प वर्षा कराई। सारी सरकार तो इन पर व्यवस्था कर रही है, मकान इनको, राशन इनको, सिलेंडर इनको, सब कुछ तो इनको दे रही है। और क्या लेंगे भाई? और क्या लेंगे? सब कुछ तो इन्हें मिल रहा है, सब फायदा ही ले रहे हैं सरकार का। एम्स में चले जाओ, मेडिकल में चले जाओ, मलखान में चले जाओ, किसी में सब सारे यही ले रहे हैं व्यवस्था। सारी सरकारी व्यवस्थाओं का अगर कोई फायदा ले रहा है तो मुसलमान ले रहा है सबसे ज्यादा। उसके बाद और क्या हमारी छाती पे चढ़ेंगे? बीजेपी सांसद ने जिस तरह से ईद पर बयान दिया है, उससे विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार पर हमला करने का बड़ा मुद्दा मिल गया है। ईद आने में अब चंद दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले बीजेपी सांसद ने इस पर बड़ा विवादित बयान दे दिया है। वो इतनी बड़ी जगह दी हुई है, इतना इन्होंने अतिक्रमण करा हुआ है समाजवादी टाइम में, इन्हें क्या जरूरत है? और जो हमारी होली और दिवाली जो मनाई जाती है हिंदुओं की, वो हमारी होली बिल्कुल घर घर मनाई जाती है। इनके यहाँ एकत्र होते, हमारे यहाँ कोई ज्यादा एकत्र नहीं होता। गली में घूमते हुए, घर घर जाकर, गले मिलकर, ये इस तरह का मनाई जाती है। हमारे यहाँ इस तरह नहीं मनाई जाती जिस तरह से इनका कौन सा त्योहार बता रहे हो वो आता है। मैं नहीं जानता उस त्योहार का कौन सा आता है, उसे मनाते मेरी समझ। हाँ, मैं नहीं जानता ये रजमाम फंजमाम क्या बता रहे हो तुम। लेकिन हमारा जो होली और दिवाली मनाई जाती है वो सभी हिंदुओं पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है हिंदू पर्व, वो पर्व मनाए जाते हैं। बीजेपी सांसद सतीश गौतम यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने अजान पर भी सवाल खड़े कर दिए। इतनी बड़ी इनकी वो है, क्या बताया तुमने? क्या है वो ईद? क्या ईद का? हाँ, मेरे पे तो बोला भी नहीं जाता। वो वहां से चिल्लाता है सुबह सुबह 4 बजे, बच्चों की परीक्षा चल रही, हो ही हो मचा रहा है, उसे बंद करना चाहिए। काहे की नमाज ग्राउंड है अवनति भाई ने तो इतना अत्याचार कर रहे हैं, देख रहे हो तुम। एक मांग ये है कि जब प्रदेश सरकार कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कराती है तो ईद के दौरान भी उन पर पुष्प वर्षा कराई। सारी सरकार तो इन पर व्यवस्था कर रही है, मकान इनको, राशन इनको, सिलेंडर इनको, सब कुछ तो इनको दे रही है। और क्या लेंगे भाई? और क्या लेंगे? सब कुछ तो इन्हें मिल रहा है, सब फायदा ही ले रहे हैं सरकार का। एम्स में चले जाओ, मेडिकल में चले जाओ, मलखान में चले जाओ, किसी में सब सारे यही ले रहे हैं व्यवस्था। सारी सरकारी व्यवस्थाओं का अगर कोई फायदा ले रहा है तो मुसलमान ले रहा है सबसे ज्यादा। उसके बाद और क्या हमारी छाती पे चढ़ेंगे? बीजेपी सांसद ने जिस तरह से ईद पर बयान दिया है, उससे विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार पर हमला करने का बड़ा मुद्दा मिल गया है।